एक कोयल और कौवा जब साथ में बैठे होगे तो पता नहीं चलेगा कौन कोयल है और कौन कौवा, जब तक वो बोलता नहीं। ठीक वैसे ही बहुत सारे लोग साथ में बैठे होंगे तो पता नहीं चलेगा कौन बुद्धिमान है और कौन बेवकूफ, जब तक वो बोलता नहीं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता एज इट इज में। आज हम सीखेंगे और डिस्कस करेंगे कि बोलना कैसे है, किस प्रकार बोलना चाहिए। देखा जाता है कि बोलने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, लोग आपस में लड़ लेते हैं, बड़े बड़े परिवार टूट जाते हैं, बड़े बड़े देशों में भी, हाँ देश विदेश में भी आपस में लड़ाई हो जाती है सिर्फ बोलने की वजह से। तो ये बोलना कैसे है, आइए हम सीखते हैं, और कैसे लोग हमसे आकर्षित हो सकते हैं बोलने की वजह से। 2.54 श्लोक ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगत आत्मनैवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञो तदो उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। टोटल 7 पॉइंट्स है। हम शास्त्रों से 7 पॉइंट्स लेंगे बोलने की कला सीखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है डिजायरलेस टॉक। मतलब भगवान बोल रहे प्रजहाति यदा कामान। जो व्यक्ति परफेक्ट व्यक्ति होता है ना, वो किस प्रकार बोलता है, वो अपनी सारी मन से उत्पन्न होने वाली इंद्र सेंस एंजॉयमेंट की सारी इच्छाओं को त्याग देता है, सारी कामनाओं को त्याग देता है, सारे मतलब को त्याग देता है, फिर बोलता है। हम क्या करते हैं, बाहर से तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर हमारे कड़वाहट भरी रहती है, और हम हमेशा अपने मतलब से बोलते हैं। हम जब भी बोलते हैं हम चाहते हैं कि वो सामने वाला मेरा सुने। तो भगवान बोल रहे कि अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर दो, क्योंकि जब हम इच्छा रह के बोलेंगे ना तो वो मतलब का मैल सामने जाता है, वो इच्छा सामने प्रस्तुत होती है, हमारा अहंकार सामने दिखता है, और इस वजह से सामने वाले को वो बात पसंद नहीं आती। तो सबसे पहला पॉइंट है डिजायरलेस टॉक। अपने मन के उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को नष्ट करता है, सारी कामनाओं को एक साइड रखता है, फिर वो बोलता है। तो कोई बोलेगा फिर वो बोलेगा क्यों? तो दूसरे लाइन में भगवान बताते हैं आत्मने इवात्मना तुष्टा। वो अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, मतलब भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जब मन की सारी कामनाओं को नष्ट कर देते हैं तो चेतना जो है वो शुद्ध हो जाती है। फिर जो भी वो कुछ बोलेगा तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए बोलता है। यह है दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है हम उपदेशामृत से लेके, जिसमें वर्ड है वाचो वेगम। हमारा जबान है ना, बहुत कुछ बड़बड़ करना चाहता है, ये इसका अर्ज है, बोलना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है। तो उधर वाचो वेगम का मतलब है ये जो अर्ज है ना, इसको पूरी तरह हमको कंट्रोल करना चाहिए। हम कितना फालतू बकवास करते रहते हैं जबान से, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं होता है, और हम ऐसे ही बड़बड़ करते जाते हैं। तो ये जो जबान का जो वेग है ना, फोर्स है ना, उसको पूरी तरह अपने वश में करके, कंट्रोल करके चुप रहना चाहिए जब नहीं बोलना है। तो तीसरा पॉइंट था वाचो वेगम। फिर चौथा पॉइंट है 70वें चैप्टर में से हम एक श्लोक लेंगे, अनुद्वेगम करम वाक्यम। अनुद्वेगम मतलब जब हम बोलते हैं तो सामने वाले के कान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, डिजायरलेस टॉक भी हो गया, भगवान को संतुष्ट करने के लिए बोल रहे, जबान पे भी कंट्रोल रख रहे, लेकिन फिर भी जो भी हमारे जो शब्द निकले, वो शब्दों से सामने वाले के कान को एजिटेट नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। शब्द इतने अच्छे बोलने चाहिए कि सामने वाले का कान डिस्टर्ब ना हो। तो ये था चौथा पॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट बहुत जबरदस्त है, जिसका हम बिल्कुल भी पालन नहीं कर पाते, वो है सत्यम। भगवान बोल रहे सत्य बोलना चाहिए। हम तो हर चीज में झूठ बोलते हैं, हर एक चीज हमारी झूठ से निकलती है, झूठ ही चलता रहता है, हर छोटी छोटी बात में हम झूठ बोलते हैं, देखा गया। और कुछ लोग इधर से सुनेंगे, उधर बात करेंगे। हमको ऐसी फालतू बात में लगना ही नहीं चाहिए। पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो हम बोल रहे क्या वो सत्य है, मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सत्य है, इसकी पूरी तरह अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए, फिर ही बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए कि सत्य ही बोले हम, वरना चुप रहना चाहिए। फिर सत्यम प्रियम। हाँ, पांचवा पॉइंट है प्रियम। प्रियम का मतलब है कि मैं जब बोलूं
तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगे। हाँ, मैं जिसको बोल रहा हूं उसके कान को बहुत मजा आए, आनंद आए, उसके हृदय में एक शीतलता आए, शांति आए, उसके हृदय को बहुत अच्छा लगे। इस प्रकार प्रियम, सामने वाले को प्रिय लगना चाहिए मैं जो बोल रहा हूं। फिर है हितम, 7वां पॉइंट। ये सब कुछ भी होते हुए अगर ये लास्ट पॉइंट नहीं है तो भी हमको चुप रहना चाहिए। सब कुछ है और लास्ट पॉइंट क्या है? हितम। हितम मतलब कि मैं जो बोल रहा हूं इससे सामने वाले का कुछ फायदा है। अगर फायदा नहीं है तो तुम क्यों बोल रहे हो भाई? कलयुग का यही लक्षण है, फालतू बातें और फालतू झगड़ा। लोग ऐसे ही फालतू बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है जीवन में हमारे, और फालतू ही लड़ाई करते रहते हैं हम। इसको ही कलयुग कहा गया है। इसके लिए भगवान बोल रहे हितम, हमको तब बोलना चाहिए जब सामने वाले का उसमें कुछ फायदा है। अगर सामने वाले का कुछ फायदा नहीं है तो तुम बोल के क्या कर लोगे? हम बोल के क्या कर लेंगे? इसके लिए 7 पॉइंट्स है। मुझे मालूम है आप लोग भूल गए होगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला पॉइंट डिजायरलेस टॉक, दूसरा पॉइंट भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तीसरा पॉइंट वाचो वेगम, अपनी जबान के अर्ज को कंट्रोल करना, फिर चौथा पॉइंट है अनुद्वेगम, सामने वाले के कान को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पांचवा पॉइंट सत्य बोलना, छठा पॉइंट प्रियम, सामने वाले को प्रिय लगे, सातवां पॉइंट हितम, मैं जो बोल रहा हूं उससे सामने वाले का कुछ फायदा है कि नहीं। ये 7 पॉइंट्स जब हो ना तभी ही बोलना चाहिए। आइए हम शास्त्रों से एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जब राम लक्ष्मण जा रहे थे तो पहली बार हनुमान जी से मिले थे। हनुमान जी ने सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा था कि पता लगाओ ये 2 लोग कौन हैं। जब राम लक्ष्मण सीता मैया को ढूंढ रहे थे तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बोला जाओ पता लगाओ कि 2 लोग हैं कौन, जाओ पता लगाओ। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी जब जाते हैं तो राम लक्ष्मण जी को देखते हैं, और जब भगवान श्री राम को वो देखते हैं तो बहुत सुंदर वेदों के श्लोक, शास्त्रों से श्लोक से राम जी का स्वागत करते हैं। जब शास्त्रों के बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे श्लोक बोल के भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं तो भगवान श्री राम को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भगवान को शास्त्रों के श्लोक, भगवत गीता के श्लोक सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हमें इस श्लोकों को याद करना चाहिए, रटन करना चाहिए। इससे भगवान को बहुत आनंद आता है। तो हनुमान जी ने वो श्लोक से जब सुना रहे थे, राम जी का स्वागत कर रहे थे, तो राम जी को हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही थी और बहुत मीठा मीठा मधुर भाषा में बोल रहे थे और बहुत सुंदर लग रहा था राम जी को उनके वाक्य। तो राम जी ने क्या बोला, हनुमान जी ने क्या अपने आप को सुग्रीव का सेवक बताया था। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया कि बोला कि ये अपने आप को सुग्रीव का सेवक बता रहा है और ये मुझे अभी प्रिय है, तो इससे बात करो ताकि ये मेरा सेवक बने। भगवान को जब कोई अच्छा लगता है तो भगवान उसको अपना बनाने के लिए किसी व्यक्ति को या साधु को, गुरु को भेजते हैं ताकि वो मेरा हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हनुमान जी ने जब पूछा आप दोनों कौन हो, तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं वैसे तो ये प्रभु श्री राम है, ये भगवान है, लेकिन ये इतने महान है कि मुझे अपना अनुज समझते हैं, मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं। ये सुन के हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया और वो कहने लगे कि मैं अपने आप को सुग्रीव का सेवक बता रहा था, मेरे प्रभु तो इधर है। और वो राम जी से कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपको भूल गया, सेवक में तो कोई गुण नहीं है मेरे अंदर कि मैं आपको पहचान पाऊं, लेकिन प्रभु आप तो सर्व सामर्थ है, आप मुझे कैसे भूल गए, आप मुझे कैसे नहीं जान पाए कि मैं आपका सेवक हनुमान हूं। इस प्रकार हनुमान जी गदगद हो गए, आंसू निकले और भगवान श्री राम से गले लगते हैं। ये प्रथम मिलन था हनुमान जी और श्री राम जी का। हम सीख सकते हैं हनुमान जी से भी कि हनुमान जी किस प्रकार वेदों के शास्त्रों के श्लोकों को बोल रहे हैं और लक्ष्मण जी किस प्रकार बोल रहे हैं, जैसे एक दूसरों को हमको अच्छा लगे। लेकिन हम जब बोलते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, लोग दुखी होते हैं, हमसे फ्रस्ट्रेट होते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हमको सीखना चाहिए शास्त्रों से। इसके लिए ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे कैसे? तो भगवत गीता का यही 17वां अध्याय वाले श्लोक में भगवान बताते हैं स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय करने से। किसका स्वाध्याय? शास्त्रों का अध्ययन करने से, शास्त्रों को बार बार पढ़ने से ये जो सारे गुण है, अच्छे अच्छे गुण, बोलने की कला, वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। अभ्यासनम, प्रैक्टिस करने से, शास्त्रों का पढ़ने से
और शास्त्र जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में लगाने से ये जो क्वालिटीज है बोलने की वो हमारे अंदर स्वतः प्रकट हो जाएंगी। पहले ये सब बहुत आसान था, पहले लोग शास्त्रों को अपने जीवन में उतारते थे क्योंकि पहले बचपन से ही गुरुकुल प्रणाली में हमारे शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। लेकिन लॉर्ड मैकॉले के एक कानून ने, संस्कृत हटाओ वाले कानून ने, हमारे देश से 7,32,000 गुरुकुल नष्ट किए गए जिसमें हमारे शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। आचार्यों को जलाया गया। कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं थी, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ऐसे 18 उच्च शिक्षाओं को पढ़ाया जाता था हमारे गुरुकुल में शास्त्रों के द्वारा। लेकिन मैकॉले के एक कानून ने, संस्कृत हटाओ वाले कानून ने, हमारे सारे गुरुकुल को जला दिया, बहुत सारे आचार्यों को जला दिया। इस प्रकार हमारे पर हानि की गई है। लेकिन अब मौका है, हम पुनः अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपने जीवन में सारे शास्त्रों की गुण, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है हमारा, वो हमारे जीवन में आ सके। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा।